अस्सलाम वालेकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। ये नाजरीन मेट्रो वन न्यूज़ ने मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए सजाई है कि आप आएँ, क्रिकेट पे बात करें, आपके अपने पसंदीदा खेल पे बात करें, अपनी पसंदीदा लीग पर बात करें, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें। ये तमाम के तमाम मौके आपको फराहम किए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो एट द सेम टाइम हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आज आखिरी दिन था HBL PSL सीजन 8 के राउंड मैचेस का और डबल हेडर में दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी है और जो टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इस इवेंट में, वो इवेंट की टॉप टीम को शिकस्त देती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की सूरत हाल ये दिखाई दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, रिवायती हरीफ के दरमियान, जिनके दरमियान इस वक्त ये मुकाबला जारी है। 30 गेंदों पर 118 रन दरकार हैं लाहौर कलंदर्स को इस मैच में फतह के लिए। आज लाहौर कलंदर्स के कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेले इस मैच में। इसी तरीके से बाबर आजम, वो वैसे भी उनको बुखार था, सुनने में आया कि आज भी बुखार की वजह से वो पेशावर ज़र्मी को लीड नहीं कर सके। तो फिर एक अपने फॉरेन प्लेयर्स को उन्होंने लीड का मौका दिया। डेविड वीज़ा कलंदर्स को लीड कर रहे थे जब शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे। टॉम कोहलर कैडमोर, वो पेशावर ज़ल्मी को लीड करते हुए दिखाई दिए इन प्लेस ऑफ बाबर आजम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक बड़े हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंफॉर्मेशन जारी कर चुका है कि कल दोपहर को 2 बजे अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसका मकसद है कि अब तो कोई इबाम नहीं रह गया कि परसों होगी टीम का अनाउंस या उसके बाद होगी। तो आज जब प्लेऑफ के मैचेस खत्म हो गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक इस वक्त सर जोड़ के बैठा है, लेकिन एंड ऑफ द डे फैसला नजम सेठी साहब ने करना है, क्योंकि एक बहुत ही कोई गैर मामूली फैसला होगा अगर बाबर आजम और रिजवान को आराम दिया जाता है, क्योंकि अब भी मुतजाद आरा पाई जाती हैं इस सिलसिले में कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन्हें क्यों आराम दिया जाए। रिजवान की परफॉर्मेंस, दोनों इतने रिकॉर्ड बना के आ रहे हैं, दोनों इतनी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, लेकिन आराम तो विराट कोहली को भी, हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस दौरान में 84 मैचेस रिजवान ने खेले, 86 मैचेस बाबर आजम ने खेले, इस दौरान में विराट कोहली ने 45 मैचेस खेले। इसी तरीके से जोस बटलर कई मैचेस में आराम मैनेजमेंट देती है, चेंज भी करती है। हमारे यहाँ पे चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे जो जेन्युइन ओपनर होता है वो भी 1 डाउन खेल रहा होता है या चौथे नंबर पे खेल रहा होता है। सारी दुनिया में चेंज किया जाता है। इंडिया इस दौरान में कि बाबर आजम और रिजवान का पेयर रहे, मैं देख रहा था 4 डिफरेंट पेयर्स इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई किए। उनकी IPL लीग भी एक बहुत बड़ी लीग है जहां से बहुत ज्यादा पोटेंशियल सामने आता है। वो 4 पेयर ट्राई कर चुके। ऑस्ट्रेलिया ने 3 पेयर ट्राई किए, इंग्लैंड ने 4 पेयर ट्राई किए, हमने कोई पेयर ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमारे वो दोनों ओपनर्स इतने जबरदस्त हैं, दोनों की एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में भी ऊपर की पोजीशन में हमेशा दिखाई देते हैं। तो शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ आवाज़ें उठती रही हैं कि जो स्ट्राइक रेट दरकार है इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्या वो स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम और उनके साथ रिजवान खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से बैटिंग की फ़खर जमान ने, साइम अयूब ने, तो हमने देखा कि बाबर आजम हो या रिजवान हो, दोनों ने अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश की है। हो सकता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हो, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट से अब तक वो अपने कैरियर में खेलते आए हैं उसके मुकाबले में खासा तेज़ खेलते हुए दिखाई दिए। तो अभी थिंक टैंक बैठा हुआ है सर जोड़ के। मैं आपको सोर्सेज से बता रहा हूँ कि इस वक्त की खबरें ये भी हैं कि अगर आज शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेले तो ये भी कोई पैगाम तो नहीं गया है इस वक्त हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बाबर आजम, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कल दोपहर को बाबर आजम और रिजवान टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि इस वक्त तक कोई डिसीजन नहीं ली गया और 11th आवर पे अब तक थिंक टैंक का डिसीजन ये है कि बाबर आजम और रिजवान को आराम दिया गया है, लेकिन एंड ऑफ द डे हवा किस तरफ चल रही है, किस सिमत में चल रही है, और एंड ऑफ द डे फिर वो फैसला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब का होगा। खैर मैचेस पे बात करें तो एक लाहौर कलंदर्स की टीम आज कराची किंग्स से मैच हार रही है, लेकिन उसने प्लेऑफ में टॉप किया, कई खिलाड़ियों को तब्दील किया। इसी तरीके से आज जो पहला मैच खेला गया था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को हर हाल में फतह दरकार थी।
इसी सूरत में वो टॉप 2 में फिनिश करते थे, क्योंकि रन रेट में ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान उनसे आगे थे और उसी रन रेट की वजह से वो टॉप 2 में फिनिश करने में कामयाब हो गए। तो इसका मकसद है कि वो एलिमिनेटर नहीं खेलेंगे, वो क्वालिफायर खेलेंगे। तो इस फर्स्ट 2 पोजीशन में आने के बाद तो अब एलिमिनेटर जो पहला खेला जाएगा उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक मरतबा फिर पेशावर ज़ल्मी का सामना करेगी और पेशावर ज़ल्मी ने आज 13 रन से शिकस्त दी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आज पिंडी की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दी। आज थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर थी। जिस तरीके की पिच हम देख रहे थे, शायद इतनी वो जो हम कहते हैं पटाखा पिच, वो पटाखा पिच नहीं लगी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैट्समैनों को स्ट्रगल करते हुए देखा। यही वजह है कि 179 फॉर 8 पहले बैटिंग करते हुए किया और 13 रन से मैच भी जीत गए। बात करेंगे जनाब, कल टीम का अनाउंसमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल में मेन इशू तो हमारा यही होगा, क्योंकि आज प्ले ऑफ मैचेस ख़त्म हो गए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, रिपोर्टर, एंकर, कमेंटेटर नादरा मुश्ताक साहिबा। थैंक यू वेरी मच नादरा मुश्ताक साहिबा। आज तो वाकई में आपने ड्रेसिंग भी ऐसी की है कि वेल डन, अच्छी लग रही हैं आप। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड क्रिकेट बोर्ड के लिए काम किया, कई टॉप क्लास क्रिकेटर को लीड किया और उनकी गुफ्तगू आप सुनते रहते हैं। साइम अयूब को आज खेलता हुआ देखना चाहते थे, आज लग रहा है नज़र इन्होंने ही लगा दी थी। शोएब हबीब भाई, शोएब भाई वेलकम करते हैं आप। थैंक यू नसीम शो में। और उनके बराबर में हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेहमान आए, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक बड़ी मौजूद शख्सियत है हमारे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डी ग्रुप के CEO हैं और इसके साथ साथ KTPL में नॉर्थ नवाब, जिनके ब्रांड एम्बेसडर बूम बूम शाहिद खान आफरीदी हैं, उस टीम के ओनर हैं ओवैस मीर भाई। थैंक यू वेरी मच ओवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर के, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाकई बहुत ही टॉप क्लास के लिए नॉक किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे 2 साइड मैचेस भी खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर। अभी शाहिद खान आफरीदी का हम नाम ले रहे थे कि ओवैस भाई के वो मेंटोर हैं। पहली मरतबा ओवैस भाई जब अंडर 17 में जो कोल्ड्स में शामिल हुए थे, MCB के अनवारुल हक भाई ने शाहिद भाई को शामिल किया था। तो अनवारुल हक भाई अपने उस दौर के प्लेयर भी ज़बरदस्त किस्म के हैं और उनके साथ हमारे यंग गन ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू साद आसिफ साहब की। थैंक यू वेरी मच साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रा पिच की थोड़ी सी बात करूंगा, तो मैं चाहूँगा कि अनवार भाई स्टार्ट करें। आज अनवार भाई, आज कुछ पिच आपको मुख्तलिफ लगी, जो तरीके की हमने कल भी बात की थी। मैंने भी एक ट्वीट किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है ये PSL नहीं हो रही है, ये KTPL हो रही है, कि आपने 7 ओवर के अंदर 130 रन बनवा दिए हैं, आउट भी कोई नहीं हो रहा है, सेंचुरी भी हो गई, रोज़ फास्टेस्ट सेंचुरी बन रही है। तो आज ये कुछ बेहतर फैसला था या फिर हमें उसी पिच पे जाना चाहिए जिससे हमें एंटरटेनिंग क्रिकेट मिल रही है? नसीम, हाँ, आज जो पिच का जो मेयार था वो पिछली जो मैचेस हुए हैं उससे ज़रा हटकर था। इसलिए आपने देखा रन रेट और स्कोरिंग जो है पिछले 2 मैचों की निस्बत इस दफ़ा बहुत कम रन हुए हैं। और या तो आई थिंक पिंडी की बात कर रहे हैं, ये लाहौर में मैच चल रहा है, क्योंकि पिंडी में आज मैच खत्म हो गए, तो जरा थोड़ी सी उस पर बात करेंगे जी। वो असल में देखें ना, आज जो मैच की जो सिचुएशन है, आप उसमें टॉप स्कोरर देख लें, किसी की कोई सेंचुरी नहीं है। एक लड़के ने बस हारिस ने जो है स्कोर किया है, उधर से फ़हीम ने स्कोर किया है, तो इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ। पिच का बिहेवियर जो पिछली 3-4 मैचों में था उससे ज़रा हटकर था। शोएब भाई प्लीज इस पे आप रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर था, लेकिन सबसे जो बड़ा फर्क था ना इस पिच पे, ये डे मैच था। इससे पहले जो जितने भी मैचेस हुए थे ना वो डे नाइट हुए थे, तो थोड़ा सा जरूर फर्क था। और दूसरी चीज़ ये आप देखें, रिव्यू करें तो जिसने भी आगे गेंद करी वो कामयाब रहा। अच्छा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पिच की बात ही आप देखें, शुरू में ये हारिस ने और दूसरे ने खुल के खेला, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर ने भी बड़ी अच्छी गेंद करी। फिर इसके बाद जब उनकी बारी आई बॉलिंग की, कौन सा पिशावर, उन्होंने बहुत आउट क्लास बॉल करी। आप इवन ये देखें आखिर में भी ये खुरम शहजाद लड़के ने जितनी भी आगे गेंदें करी उस पर विकेट मिली। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलरों ने जितनी आगे गेंदें करी वो विकेट मिली। मैंने कल भी क्या बोला था, ये सीमेंट पिच टाइप की पिच है। सीमेंट की टाइप में क्या होता है क्या, बल्कि इस पिच पे तो इन बॉलरों ने एडवांटेज नहीं लिया। यहाँ रिवर्स का भी बहुत चांस था, आज वाली पिच पे रिवर्स का भी बहुत चांस था। लेकिन वो बात आप लोगों की सही है कि इस पे थोड़े से
रन शुएब भाई क्या गलती की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कराई, क्योंकि दिन का मैच था और अगर उन्हें मैच जीतना भी जरूरी था, पेशावर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जीत और हार का, लेकिन इस्लामाबाद के लिए जरूरी था, अगर वो पहले बैटिंग करते तो बेहतर होता। देखो नसीम, इस्लामाबाद स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में मेरी मतलब फेवरेट टीमों में से थी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मैचेस खेले और मुझे सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट करा मुझे शादाब की कप्तानी ने करा। अगर ये टीम फाइनल में नहीं भी पहुंची या नहीं जीती ना, तो ये शादाब की मिस्टेक होगी। फिर इनके साथ आप ये देख लेना, लास्ट मैच में भी वो जब से आज़म अनफिट हुआ है, आज़म मतलब नहीं खेला वो पहले मैच में, तो उसकी बैटिंग नहीं आई थी, फिर उसके बाद ये अब मैच नहीं खेला तो फ़र्क नज़र आ गया। तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। नादरा, थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा, कल टीम का अनाउंसमेंट होने जा रहे हैं। शहीनशाह अफरीदी आज नहीं खेले, बाबर तो चले बीमार थे, सोचना भी मना है। सोचना भी मना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आज रमीज राजा साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो हर फ्रेंचाइज के अलग कैप्टन्स बने हैं, ये सब एक ही साथ खेलते हैं और ये जो पूरी टीम जेल होके खेल रही है और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर आजम की कैप्टनसी, तो एक बात की बात है, उनकी जो फ्रेंडशिप्स हैं या समझ लें म्यूचुअल हार्मनी कह लें आप, तो वो है। अब उसमें हर फ्रेंचाइज ने एक कैप्टन बना दिया है, जैसे शाहीन है, शादाब हैं, दूसरे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि अब डगआउट का माहौल जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। और उन्होंने ये भी रेफरेंस दिया साथ में कि ये 90s में जो होता था ना, वो जो एक प्लेयर्स पॉलिटिक्स शुरू होती थी और वो सारी जो खबरें हम तक आती थी, वो कहते हैं मुझे खदशा है कि ऐसा ना हो जाए। अगर ये सीरीज, अगर मिसाल के तौर पे, मैं अभी कल डिसीजन होना है, लेकिन अगर शहीनशाह अफरीदी कप्तान बन जाते हैं, वो 3-0 सीरीज भी जीत के आते हैं, आपके दोनों ओपनर्स भी परफॉर्म कर देते हैं जैसी आप एक्सपेक्टेशन में, एक बात कह रहा हूं आपको, उस सूरत में हमने जो माजी देखा है आज तक, उसके अंदर फिर ये जो सोचना है मना और दोस्तियां सब खत्म हो जाती हैं। उसके बाद फिर आदमी कहता है कि या शेख अपनी अपनी देख, मैं अब कप्तान बन गया हूं और मैं बन गया हूं। तो फिर उस सूरत में फिर पीसीबी को भी ये सोचना होगा कि आप फिर फॉर्मेट्स को डिवाइड करें, अलग अलग करें, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी की लड़ाइयां ही ना हो ना, वो जो एक कैप्टनसी की जो जंग होती है वो खत्म हो जाए। तो पीसीबी को ये भी चाहिए कि आपके पास बैकलॉग में अच्छे प्लेयर्स आ गए, तो एटलीस्ट आप उनको सेपरेट करें। जो ओडीआईज और T20 खेल सकते हैं उनको एक जगह करें, टेस्ट का बिल्कुल अलग कर दें, टेस्ट वाला एंटर ना हो। बिल्कुल यही कोशिश, यही बेस बनाई गई है। इन्होंने नादर ने बोला कि कप्तानी का तो झगड़ा प्लेयरों में तो नहीं चल रहा ना। नहीं है। मैं आपको कहता हूँ शुएब भाई, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने माजी में देखा है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी कप्तान से अनबन हुई और उसने चेंज किया ना, तो फिर वो जो एक सोचना भी मना है वो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, मजबूरी है उन्हें क्रिकेट खेलनी है और ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ जाता है। ये हमने देखा था, आमिर, आसिफ और सलमान कितने अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे सर, लेकिन जब इनका नाम आया था, मैं तो वो हेयरिंग कवर करने दोहा और हर जगह पे गया था, तो सर बात भी नहीं करते थे, सलाम दुआ भी नहीं करते थे, सारी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं। इस टीम में एक चीज बताऊं, ये जितने भी प्लेयर हैं सबके मतलब अलग अलग अंदाज में बाबर के लिए एक तरीके के अच्छे ख्यालात हैं। तो मेरे ख्याल में ये झगड़ा नहीं है कि कौन कप्तान बने। अभी ये पीसीबी का वो है, पीसीबी अगर शाहीन आज नहीं खेले तो आपको कहीं लगता है कि कोई प्रेशर डालने की कोशिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे? मुझसे सवाल है? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है और मैं नहीं समझता ये। मैं अब भी यही कहता हूँ, मैं कभी क्रिकेट की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ा पिछले, मैं हमेशा तो आपने करा क्या है सारी जिंदगी वही बता रहा हूँ जो मैंने करा है, सिवाय सियासत के क्रिकेट की और करा क्या? बिल्कुल नसीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ग्राउंड की क्रिकेट देखता हूँ, उस पर बोलता हूँ, लेकिन मैं भी कोई चेंज नहीं आएगा। चंद लोग हैं जो पीसीबी पे प्रेशर, पीसीबी के चंद लोग मीडिया के थ्रू प्रेशर डालना चाह रहे हैं। आपके ख्याल में चेंज नहीं आएगा कल? मैं तो पूरी बात करने देना, मैं तो आप बाकी क्या करें फिर? बाकी घर चले जाएं? हो सकता भेज दें, अगर भेज सकते हैं भाई। इतने मौजूद मेहमान मुझे उनको मौका देना है। इतनी इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इतनी इंपॉर्टेंट। तो फिर आपके ख्याल में बाबर और रिजवान, मैं अभी ख्याल पर बाद में आऊंगा। अच्छा चले, आप सच्चाई बता दें क्या है आपके बाद अंदर की खबर होगी। अंदर खबरें रखता ही नहीं, डायरेक्ट बात है, कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों खुद बोलेंगे तो रेस्ट होगा, खुद नहीं बोल रहे हैं सर, ये हाँ, मैं तो ये आपको अंदर की खेलेंगे, खबर दे रहा हूं, फिर जाएंगे। हाँ, तो अच्छा फिर किस बेस पे निकाल दें?
किस बेस पे पीसीबी उनको कल बिठा तक तो दे? आप कह रहे थे कि अच्छा होगा ये वाला फैसला, मैंने- एक दिन में रोज यू टर्न होगा कि शुएब भाई अब तो सड़क खत्म हो जाएगी। यूं क्या मैं जेब्रा टर्न भी ले लूंगा? नहीं तो मुझे बताइए तो सही ना, की रोज जो- यू टर्न होगा। रोज यू टर्न नहीं होगा। नादरा, एक दिन पहले शुएब भाई कहते हैं कि मैंने अपना कभी नहीं बाबर और बना- रिजवान, उसके बाद कहा अगर हाँ। नई टीम बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इन्होंने कहा। अब आज कह रहे हैं कि नहीं वही सुनने, दोनों। वो जो मैंने इससे पहले जो बोला था वो तो आप लोगों ने मीडिया ने बोला था ना कि ये डिसाइड हो गया, ये हो गया, तो तो मैंने कहा आप फौरन अच्छा, साथ हो जाते हैं। साथ नहीं, मैं ये समझा कि इनकी भी वो आप है। दोनों क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, आप मैं- सिर्फ रमीज के साथ नहीं है, आप सेठी साहब के साथ भी हैं। मैं खुद हूँ, जो भी है मैं आपने खुद हूँ। दोनों हाथों में कोई- लड्डू पकड़े हुए हैं, ये मैं दोनों बताऊं हाथों में, आपको। और आपका सब उसमें कढ़ाई में आपका जी हाँ, सब खिला- साथ है। इसे अभी शुएब भाई के पास तो दो चार्ज करना जरूरी होता है ना, फिर शुएब भाई अब आएंगे, डिफरेंट शुएब भाई। अच्छा ये बताएं अपना ये जो आज पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, आज अगर इस पिच पे किसी ने स्कोर किया तो हारिस ने किया, ये एक अच्छी चीज थी। और साइम अय्यूब, मैं अभी आता हूँ, आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि साइम अय्यूब के बैट पे गेंद बहुत आ रही है, जरा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो ड्राइव मारने वाला गेंद था, शायद उसको भी सामने मारने के लिए ऊपर से चले गए थे। तो रश ऑफ बुलेट, थोड़ा सा जाहिर है आप क्या बताएंगे, आप तो उनसे भी छोटे हैं, लेकिन कहीं ऐसा फील हुआ रश ऑफ ब्लड, थोड़ा सा जल्दी करें। सबसे पहले नसीम भाई आपको सालगिरह मुबारक। अरे थैंक यू वेरी मच। सालगिरह है? हाँ थैंक यू वेरी मच, Happy बहुत birthday बहुत to you. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सॉरी, थैंक यू। हमें तो बिल्कुल पता नहीं जहाँ था। तक की पिच की बात है, तो हम आपको लोग भी नहीं पता था, वेरी गुड नादरा जी। जहाँ तक पिछले अगर पिच की बात करें तो पिछले मैचेस से अगर हम कंपेयर करें तो पिच कुछ काइंड ऑफ डिफरेंट थी। और हमारे लिए क्या, हारिस के लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस पिच पे एकदम से चेंज आया और उस पे भी हारिस ने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जहां तक बात है साइम अय्यूब की, तो पहले भी हमने बोला है कि एक यंग बच्चा है, यंग बच्चे को एकदम से अगर स्पॉटलाइट आती है तो उस स्पॉटलाइट को मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। जिस तरह मैंने उनका आउट देखा था, वो नो लुक पे आउट हुए थे, जिस तरह वो उन्होंने हारिस सर्व को छक्का लगाया था लास्ट मैच में मिड विकेट पे, तो वही शॉट उन्होंने खेला था। आज तो सामने खेल रहे थे, वो ऊपर मार रहे थे, ऐसे सामने जो ड्राइव का गेंद था मेरे ख्याल है आराम से वो मार लिफ्ट जाते। करना चाह रहे थे, लेकिन हाँ, वो लिफ्ट नो करने लुक के। था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट एक नेगेटिव वे में चला अरे जाएगा। मैं एक मिनट जरा थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा यहाँ साथ, क्योंकि कलंदर्स के खिलाफ कराची किंग्स ने फतह हासिल कर ली। उस टीम ने फतह हासिल कर ली कि प्रेसिडेंट वसीम अकरम, टीम में मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम, कई सारे बड़े नाम, लेकिन इसके बावजूद ये टीम सबसे बॉटम में फिनिश करके गई है। आज वैसे इस फतह के बाद इनके भी 3 मैच हो जाएंगे, रन रेट के बाद पता चलेगा कि आखिर में किसने फिनिश किया, क्योंकि 3 मैचों में फतह हासिल की थी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और 3 ही मैच में फतह हासिल करने में कामयाब हो गए कराची किंग्स। अभी रन रेट सामने आ जाएगा कि लास्ट कौन रहा और सेकंड लास्ट कौन रहा, 86 रन से। लेकिन कलंदर्स आज बहुत ही ऑफ कलर हो गए एकदम से। हालांकि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रहे थे। अब कलंदर्स 86 रन के बड़े मार्जिन से ये मैच आज लाहौर कलंदर्स हार गए। कल बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शायद कलंदर्स कल बहुत रिलैक्स मूड में आएंगे और कराची किंग्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, टॉप पोजीशन पे बैठे हुए। आज उन्होंने अपने कप्तान को भी आराम दिया, लेकिन इतना रिलैक्स आएंगे कि 86 रन से हारेंगे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शायद हो सकता है कि आने वाले मैचेस में जब आपने प्ले ऑफ खेलना है तो आपके लिए मसाइल जन्म ले सकते हैं। साद मियां, आपकी बात मुकम्मल हुई थी? जी जी जी, साइम के बारे में हमने पूछा था, मैं वही कह रहा था कि वो एक नर्वसनेस होती है, तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंट, मैंने वही बोला, वो लफ्ज हो सकता है, लेकिन वो एक उसके क्लेवर में थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह और अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। जरा अवेश भाई मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आप मुझसे जाने ना, मैं पहले आपसे सवाल पहले मैं कर प्लीज जी। ये आपने 2-3 एंगल से बात की। पहले आपने कहा कि जी हालात क्या थे, ये बीच में एक टॉपिक है पॉलिटिक्स का जो कप्तान की इसमें, तो ये मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है कि ये पॉलिटिक्स बाय डिफॉल्ट है कि बाय डिज़ाइन है? बिकॉज समथिंग विच इज जो मैं तो जरा जी आपको पता है, जरा ब्लंट बात करता हूँ, जो मुल्क का स्टेट ऑफ अफेयर है, इट लुक्स के फिर स्पोर्ट्स का भी वही स्टेट ऑफ अफेयर है। ज़ाहिर अक्कासी तो करता है, जो हालात होते हैं वही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा। अगर किसी चेंज पे ओवेस भाई बात हो रही है तो चेंज ये उस पर बात हो रही है जिस पे बहुत सारे लोग डिस्कस करते रहें, जिस पर बहुत सारे लोग बात करते रहें कि आपके जो टॉप ऑर्डर है ख़ासतौर पे, किसी दूसरे के बारे में कोई बात नहीं है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग के बारे में बात हुई कि भाई इसको चेंज होना चाहिए, वो तो पहले से बात की जा रही थी। बाबर और रिजवान के हवाले से, उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से लोग जो है वो ज़रा
जिस क्रिकेटर को भी आप उठा के देखें, इवन के रमीज राजा साहब जब चेयरमैन थे, जब वो चेयरमैन बने थे, उससे पहले वो कहते थे कि इन दोनों को अपना स्ट्राइक रेट तेज करना है। जब वो चेयरमैन बने थे, उनका स्टेटमेंट मौजूद है, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, वर्ल्ड कप सर पे आ गया है, हम ओपनिंग में कोई तजुर्बा करें। उसके बाद जब वो चेयरमैन रहे, एक और वर्ल्ड T20 आ गया, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की, शायद वो उससे मुतमईन हो गए थे। लेकिन मेरा एक्चुअल में पॉइंट, लेकिन जब वो चेयरमैन हटे तो उन्होंने फिर यही बात की अब शो में बैठ के कि ये स्ट्राइक रेट तेज करना होगा। तो कहने का मकसद ये कि मैं तो एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिनके 3 स्टेटमेंट ड्यूरिंग चेयरमैनशिप बढ़े। ये जो प्रेजेंट लीग हुई है उसमें स्ट्राइक रेट बेटर तो करा हाँ, बेहतर किया है, ये तो हमने खुद भी कहा है कि बेहतर किया है। जी ओवैस भाई, आप बात कर रहे थे क्रिकेट और पॉलिटिक्स को आप इन्वॉल्व कर रहे थे। वैसे आप मुल्क के हालात पे बड़ी गहरी नजर रखे हुए, क्रिकेट को जरा मिलाएं तो सही ना, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मौजूदा हालात के साथ है क्या? जी पहले मैं उस पर क्लोज करूँ आपको कि वो जो आपने कहा ना, ये पॉलिटिक्स अगर बाय डिज़ाइन होती है ना, तो इट एक्चुअली इफेक्ट्स द प्लेयर। मतलब जैसे मैं क्रिकेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे ब्लड में आ गया हुआ है, so I have to be जाहिर है भाई, आपके तो है बिल्कुल। व्हाट मैंने जो चीज़ इस पे देखा ना, जो व्हाट इट मैटर्स, कि जब आप किसी को इस तरह का मौका आप देते हैं, विच इज कि यू एक प्लेयर है, ग्रास रूट लेवल से आता है, कैरी करता है, ग्रो होता है। दुनिया में अब जिस तरह से स्पोर्ट्स और जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, तो स्पोर्ट्स भी एक थर्मोडायनेमिक्स गेम है। बिल्कुल। आपको एक रॉ टैलेंट है, एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, उसको फिर अगर आपने कैरी करना है, जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ अपने घर की, शाहिद की, ठीक है, तो उसमें शाहिद आपका cousin जो उसमें जो फिनोमेना, जो पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर इस तरह की पॉलिटिक्स होगी और अगर फिर वो जो प्लेयर्स हैं वो ना चाहते हुए भी अगर, तो उन्होंने बात की लेडी ने कि जी फॉर्मेट, हर फॉर्मेट का एक अलग कप्तान, सो ये एक बाय डिज़ाइन हो गया। तो आप प्लेयर को उसी तरह डेवलप करो कि जी व्हेन यू आर हेयर 5 ईयर डाउन द लाइन, क्योंकि यहाँ तो हमारे मुल्क का जो आप अलमिया बार बार मुझे वहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो यही मसला है ना कि वी डोंट हैव अ विजन, वी डोंट थिंक लॉन्ग टर्म। हम सर्जिकल स्ट्राइक्स में शॉर्ट टर्म सोचते हैं, एक इनिंग में सोचते हैं, 2 इनिंग में सोचते हैं। आई एम श्योर कि आपके जितने भी प्लानर हैं PCB में, दे कैन नेवर थिंक ऑफ, या मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के जो पूरे ईयरली प्लान हो जाता है ना जी, जहाँ जिससे आपने इनिंग खेलनी है, सो देन यू हैव टू प्लान योर प्लेयर अकॉर्डिंगली। अगर आपके 6 वनडे हैं या 6 टेस्ट हैं, तो आप उसी तरह से 2 वो बना दो, फॉर्मेट्स बना दो, उन दोनों प्लेयरों को वैसा डेवलप करें। क्योंकि आई हर्ड दिस ऑफ हियरिंग, आई डोंट वांट टू मेंशन, बट आई सी दिस थिंग व्हाइल सिटिंग इन देम कि दे वर टॉकिंग, ठीक है। सो ऑल्दो इट्स अ जर्मन फॉर मी, नो प्रॉब्लम, बट अब मैं समझ सक रहा हूँ कि हर प्लेयर को ये इफेक्ट होता है बाय वर्च्यू ऑफ दिस, वन वे और द अदर। बिल्कुल होता है, लेकिन एक सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा है कि सरफराज बहुत कामयाब कैप्टन था, जब वो साइड में उसको हटा दिया गया तो भी कुछ भी नहीं होता इस मुल्क में, नथिंग। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है वो अगर डिसीजन लेना चाहेंगे कल ये, तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखिए ना, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक मैंने है। देखा, मैं आपको बताऊं ना, जो मैं देखना चाहता हूँ बाय वर्च्यू ऑफ आप सर एक्सपर्ट बैठे हैं, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हर चीज़ में तरक्की आई, आप लोगों ने बात की, जिस तरह स्पोर्ट्स में आप रोजाना डिस्कस करते हैं, तो एवरी डे यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, व्हिच इज जो आपकी यहाँ की इस प्रोग्राम में जस्ट नशिस्तम और बर्खास्तम ना हो, इसका कोई टेक अवे निकले, बिल्कुल सही दैट बात कैरी इम्पैक्ट देखिए, फॉर यू फॉर अदर। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपने कहा ना कि ये कोई लॉन्ग टर्म, ये टर्म बहुत लॉन्ग हो गई कि जब से बाबर और रिजवान पे बात हो रही है, इनके स्ट्राइक रेट पे बात हो रही है, ये आज की बात नहीं है, ये 1.5 साल हो गया। और मैं इस जगह खड़ा हूँ, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि जिस दिन इन दोनों ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान तारीख में पहला मैच जीते थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो पूरा पाकिस्तान खुश है उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ, उतना ही खुश हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं जश्न मनाऊँ, हमने इंडिया के खिलाफ पहला मैच जीता है। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी थी कि शायद ये ओपनिंग पेयर जिसने आज हमें बहुत खुश किया है, हम फ्यूचर ज़रूर देखेंगे, इतना लिखा था। तो पता चला कि आपको पता है कि नहीं, मतलब ये कुछ, मतलब उसका कोई गलत टेक अवे निकाल लिया भाई। So that's no, बट दैट्स द माइंडसेट। वो जो अभी आपने कंट्री पर, दैट्स द माइंडसेट। आप बिल्कुल। लोगों का वो, इस कंट्री का लीडर का भी माइंडसेट वही है, एस्टेब्लिशमेंट का माइंडसेट भी वही है, जो ये सारा गंद है और वो है, और वही फिर ट्रिकल डाउन होके प्लेयर का भी है, ट्रिकल डाउन होके और वैसे भी। सो व्हाट इट इज कि ये मेरा आपसे सवाल है इसमें काउंटर, कि आपके हर फॉर्मेट में, जैसे ये एक ईयर्स की, डिकेड्स की नज़र रखते होंगे कि हर, जैसे इमरान खान था या वसीम अकरम था, तो वक़ार यूनुस भी था, वक़ार यूनुस था तो एक तीसरे प्लेयर भी थे, ठीक है, मोइन खान था
तो राशिद लतीफ भी था। तो इन सारों का 1+1 है, मतलब बाबर, टुमारो बाबर इज नॉट आउट एवरीथिंग। सो अगर एक हर बंदे के दो दो क्लास प्लेयर्स हैं या नहीं है। देखिए बात ये हो रही है कि कौन सा प्लेयर किस कंडीशन के लिए सूटेबल है। विराट कोहली भी 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं, लेकिन जब वो आईपीएल खेलते हैं तो वो ओपनर ही खेलते हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से कीन विलियमसन, अगर वो आईपीएल खेलते हैं तो ओपनर खेलते हैं, लेकिन जब वो न्यूजीलैंड टीम से खेलते हैं अपने 3 नंबर पे आ जाते हैं। वो समझते हैं। जो रूट, स्मिथ, ये दुनिया के वो टॉप बैट्समैन हैं जिसमें बाबर को शुमार किया जाता है। ना जो रूट T20 क्रिकेट खेलते हैं, ना स्मिथ खेलते हैं, और दोनों का स्ट्राइक रेट में अगर आपको अभी दिखाता हूं तो बाबर आजम से ज़्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अब आप चेक तो करना पड़ेगा ना। आप 2 साल से एक पेयर के अलावा आप जो आपका जेन्युइन नहीं, ओपनर है थोड़ा सा मैच वो भी वन डाउन। आपको पूरा मौका दूंगा। एक ब्रेक का, बड़ी देर से कह रहे हैं मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आऊंगा तो शेब भाई से ही इस बातचीत का आगाज करेंगे। जी, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आज हमारे राउंड मैचेस खत्म हो गए। जो हमारा त्यौहार अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 4 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। विश देम अ वेरी गुड लक। आप सब लोग ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करें। कलंदर्स ने टॉप पे फिनिश किया, उनके साथ दोनों फाइनलिस्ट टीमें जो पिछले साल की थी उन्होंने टॉप पे फिनिश किया है। मुल्तान सुल्तान और कलंदर्स ने, दैन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी पहुंचने में कामयाब हो गए। हमें स्टूडियो में हमारे यहाँ भी पहुंचने में कामयाब हो गए। हमारे टाइटल स्पॉन्सर टैक्स रात लेनोवो एंड मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड शायर, अदीब, पायलट, कराटेकाज मुजम्मिल अथर भाई, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ये भी तो भाई आपको पता नहीं था ना, दोस्ती आप दोनों की बहुत है, आपको कराटे का नहीं पता था। मैंने कहा पहले बता दूं मैं अवेश भाई। पता था, वो एक आपने नहीं बताया इसकी ऐड ऑन। और हमें लंदन से हमें ज्वाइन किया इस वक्त पाकिस्तान के लिए फ्लाइट लेने वाले हमारे मुल्क के एक नामवर बिजनेसमैन, शहर की हर दिल अजीज शख्सियत। आप हर इम्पॉर्टेंट फंक्शन में जो है वो ख़ास मेहमान होते हैं। इसके साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज़ वॉरियर्स के ओनर ज़ीशान लोया साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं हीथ्रो एयरपोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ीशान भाई आप? ज़ीशान भाई इतने सीरियस आप लग रहे हैं एयरपोर्ट पे, कोई खुदा न खास्ता कोई सही है ना, सब कुछ मामला ठीक कंट्रोल में है ना? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो, और बिल्कुल ठीक है। यहाँ असल में लोग काफी बैठे हुए और वेट कर रहे हैं जहाज का, तो आपने कॉल की और हम कनेक्ट हो गए लंदन से भी आपके साथ। नहीं, आप हमारे साथ वैसे ही, हम दोनों बहुत ही कनेक्ट हैं और इंशाल्लाह अभी कश्मीर प्रीमियर लीग भी आ रही है। तो शान भाई, एज ए टीम ऑनर, आपका पहला साल था, आपने जब ओवरसीज वॉरियर्स ली थी, अब सेकेंड ईयर में आप जा रहे हैं। कई यंग टैलेंट, आजम खान तो है ही हमारी टीम के, बाकी और कौन कौन आपकी नजरों से गुजरे हैं इस वक्त ज़ीशान भाई, क्योंकि अब तो इसके बाद कश्मीर प्रीमियर लीग है। बहुत अच्छी बात की जी। PSL एक ऐसा टूर्नामेंट है जो पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है, और इसमें जो यंगस्टर हैं, खास तौर पर पाकिस्तानी यंगस्टर, वो बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें आपने आजम खान का तो नाम लिया, वो हमारी टीम में भी उन्होंने लास्ट ईयर बहुत परफॉर्म किया था। और इसके बाद अब जो है बहुत सारे यंगस्टर हैं, जैसे उस्मान खान हैं और डिफरेंट दूसरे प्लेयर्स हैं, वो इतना परफॉर्म कर रहे हैं कि यकीन माने कि हमारा तो दिल चाह रहा है कि उस्मान खान को अब यूएई दोबारा ना जाने दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान से खेलें। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यही अपॉर्चुनिटी देखे ना आज सबकी आंखों का तारा बन गए एक सेंचुरी बनाने से ही। तो इंशाल्लाह इस किस्म के यंगस्टर हमारे साथ रहेंगे तो मुल्क की भी खिदमत करेंगे और अपने आप को भी मनवाएंगे इधर। नहीं, ये आपका बहुत ही अच्छा पैगाम है जो आपने दिया उस्मान को कि भाई पाकिस्तान आपका घर है, आपका मुंतजर है। तो अगर मौका मिलता है ड्राफ्ट में तो ओवरसीज वॉरियर्स में होंगे उस्मान? बिल्कुल जी, फर्स्ट चॉइसेस में होंगे इंशाल्लाह। और जैसा मैंने आपको बताया जी, हमारी कोशिश रहती है क्रिकेट में कि खास तौर पे प्लेयर्स को ब्रांड बनाया जाए। जैसे आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं प्लेयर्स को ब्रांड बनाया जाता है, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ब्रांड बनने से पहले उसको रोक दिया जाता है। किसी न किसी सूरत में किसी न किसी डिसहार्ट हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स। तो डिसहार्ट नहीं होना है, आपने ब्रांड बनना है और आपने
इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बनानी है अपनी, जैसे कि ये प्लेयर्स बनाते जा रहे हैं, आजम खान हो, उस्मान हो और दूसरे प्लेयर्स हो, तो उम्मीद है कि ये ऐसा ब्रांड बनेंगे जो पूरे पीएसएल को नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना नौशनार करेंगे पूरी दुनिया में कि दूसरी टीमें भी पाकिस्तान आएंगी इंशाल्लाह। और देखते हैं लोग, आप देखें दूसरे मुल्कों के जो बोर्ड होते हैं वो अपने प्लेयर्स को बेचते हैं जाके, वो प्लेयर्स को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको स्पॉन्सर्स बिलियंस के मिलते हैं। हम तो ब्रांड बनाने से पहले ही उसको बस उसको पोर्ट्रेट सही नहीं करते और इनको इतनी नॉलेज नहीं देते कि ये क्या कमा सकते हैं अपनी जिंदगी में और मुल्क की खिदमत करके आखिरत में भी। तो हमारी बिल्कुल ख्वाहिश होगी जी उस्मान खान जैसे और डिफरेंट यंगस्टर हैं वो हमारी टीम से खेलें और फुल पोटेंशियल अपने शो करें और सिर्फ पीएसएल या कश्मीर प्रीमियम लीग में नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में परफॉर्म करें। ये असल मकसद है इन लीग्स का। बिल्कुल, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही वीडियो लिंक पे रहेंगे। मुजम्मिल भाई, आज कराची किंग्स की टीम जीत गई है, तो याया भाई तो आज बहुत खुश होंगे कि एटलीस्ट आपके वालिद साहब और याया दोनों ने आज जश्न मनाया होगा। जी डेफिनेटली वो बड़े खुश थे और जब इनकी बैटिंग ख़त्म हुई थी लाहौर कलंदर्स की तो वो उस वक्त से ही वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची जीतेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उनका कहना यह था कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो ये परफॉर्मेंस अगर ये पहले दिखाते शुरू के मैचेस के अंदर, यही शिकायत हमारी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के साथ भी है और टीम मैनेजमेंट के साथ भी है, इनकी कोचेस के साथ भी है और डेफिनेटली यही शिकायत हमारी कराची के साथ भी है। कराची से बिलोंग करने वाली दोनों टीम्स जो हैं इन्होंने दर हकीकत मायूस किया है कराची में रहने वालों को और कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर कर सकते थे अगर शुरू से ये रिदम अपना बरकरार रखते जिसके अंदर अब ये आए हैं या अब आने की इन्होंने कोशिश की है। इवन ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लास्ट मैच के ना जिसके अंदर अगर वो बेहतर परफॉर्म करते तो फिर भी उनका चांस था कि वो टॉप 4 के अंदर आ सकते थे, लेकिन अगेन वही जो है वो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के कल के मैच के अंदर भी। और कराची ने डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये परफॉर्मेंस अगर शुरू के मैचेस के अंदर हमें दिखाई दे जाती तो शायद सिचुएशन स्कोर बोर्ड के ऊपर डिफरेंट होती। बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया तो सूरत यार यहाँ भी मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल हेडलाइन ब्रेक सर पर आ गया। तो ब्रेक, फिर 1 घंटा हम और आप साथ होंगे। ईशान भाई आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, जरा आपसे पूछेंगे कि ओवरसीज वॉरियर्स के लिए कोई ओवरसीज प्लेयर्स भी देखे आपने इंग्लैंड में। ब्रेक के बाद बात करते हैं।